ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मानव समाज में होने वाला जो विकास है वह आज उसका जो आगे आने वाले समय में आधारशिला यदि कोई है तो बाल गोपाल हैं। तो हम छोटे छोटे बच्चों को एक ऐसा वातावरण दें, एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जिससे उनके जीवन की एक श्रृंखला है वो उच्च स्तर पर पहुंचे। तो इसका दायित्व उन माता पिताओं पर पड़ता है, उन गुरुओं पर है जिनके संरक्षण में वो बच्चे हैं। शास्त्रों में कहा, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते शवा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जिन्होंने अपने बच्चों को उच्च संस्कार और उच्च शिक्षा नहीं दी वो माता शत्रु है, वो पिता वैरी है। जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, अच्छी विद्या नहीं दी है। क्योंकि सभा के मध्य अथवा महापुरुषों के मध्य या समाज के मध्य वो अपनी बात कहने में सक्षम हों। यदि नहीं होते हैं तो इसका दोष उनके अभिभावकों और आचार्यों पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि बालक मानव समाज की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। उनके सुरक्षित और विकसित होने से ही मानव का विकास हो सकता है। उनके सुधार के लिए अभिभावकों और अध्यापकों की सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि जैसा बालक देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। बड़े ही खेद की बात तो यह है कि आज इस बात पर यथाष्ट ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान में युवक और युवतियां मनमानी करने लगे हैं। क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में जो देखने को मिलना चाहिए वह नहीं मिला, जो सुनने को मिलना चाहिए वह नहीं मिला, जो पढ़ने को मिलना चाहिए वह नहीं मिला। तो बालक अब समझाने से नहीं बदलते, वे तो जैसा देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यद यद आचरते श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यद यद आचरते, जैसा जैसा बच्चों के घर में वरिष्ठ माता पिता अथवा गुरुजन आचरण करते हैं, ठीक वैसे ही संस्कार बच्चों के मन पर मस्तिष्क पर पड़ते हैं और बच्चे भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। आचरण या अच्छे हों या निम्न स्तर के हों या उच्च स्तर के हों, यत् प्रमाणम कुरुते, ऐसा प्रमाण शास्त्रों में देखा गया है और लोक में भी है। लोक सदन वर्तते, लोक में भी हम देखते हैं। तो बालकों में स्वभाव से ही सच्चाई की खोज तथा क्रियाशीलता होती है। यदि उन्हें बुराई देखने को न मिले
तो उनकी प्राप्त शक्ति को सुरक्षित रखा जाए तो वे बड़ी ही सुगमता पूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बालक स्वभाव से ही सरल, ईमानदार, निर्भय और सहृदय होता है। यद्यपि भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे सरल प्रिय है। कैसा? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे सरल पसंद है, कपटी पसंद नहीं, छल करने वाला पसंद नहीं, दोषों से युक्त पसंद नहीं, केवल निर्मल व्यक्ति, सरल व्यक्ति ही पसंद है, क्योंकि परमात्मा स्वयं सरल हैं। ईमानदार, ईमानदार को ईमानदार पसंद है, तो भगवान ईमानदार हैं। भगवान निर्भय हैं, तो बच्चा भी जन्म से निर्भय होता है। वो न अग्नि से डरता है न सांप से डरता है। जैसे जैसे बच्चा सांप की तरफ बढ़ता है तो उसकी माँ उसको बचाने का प्रयत्न करती है, क्योंकि माँ जानती है बच्चा अबोध है, बच्चे में बोध नहीं है। तो निर्भय एवं सहृदय ऐसे बच्चे जब होते हैं वो परमात्मा को पसंद हैं। लेकिन उस बेचारे के कोमल चित्त पर अनेक प्रकार के लालच और उनका बोझ, लालच और भय का बोझ अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा लाद दिया जाता है। बालकों में उत्पन्न हुए प्रश्नों का जो उत्तर न देकर उनकी समझ को दबा दिया जाता है। बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के अंदर प्रश्न होते हैं, उत्कंठाएं होती हैं। छोटे बच्चे पूछते हैं, माँ यह क्या है, माँ इसे क्या कहते हैं, माँ इसे क्या कह देते हैं। यदि माँ सरलतापूर्वक प्रेम से बताती रहे तो बच्चों के अंदर और उत्सुकता बढ़ती जाती है। तो इतना ही नहीं, अपने दूषित स्वभाव से उनको ऐसा दृश्य दिखा देते हैं जिससे उनमें झूठ, कपट और दंभ आ जाता है। बच्चों को डराते हैं, कुछ गलत संस्कार डाल देते हैं। तो ये सब न करके अभिभावकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बालकों के मन पर भय का प्रभाव न हो। ऐसा होने पर भय के कारण जो बुराइयां आ जाती हैं उनसे उनकी रक्षा हो सकती है। बालक का सुधार वही कर सकता है जो मन का सुधार कर सकता है। इसी कारण पहले के समय में बालकों को उन्हीं लोगों की देखभाल में रखा जाता था जो जितेंद्रिय हो, मन और इंद्रियों को जीतकर सेवा और सत्य की खोज में तथा भगवत चिंतन में लगे रहते थे। ऐसे लोगों के सानिध्य में बच्चों को रखा जाता था। किंतु आज तो दुर्भाग्यवश बालकों को मोहयुक्त माता पिता की गोद में अथवा बिगड़े हुए नौकरों की गोद में ही पोषण मिलता है। पोषण भी मिलता है और शिक्षण भी मिलता है। तो इस बात का हम विशेष ध्यान देंगे। मोह की गोद में उचित न्याय नहीं मिल पाता और नौकरों की गोद में यथाइष्ट स्नेह नहीं मिल पाता। जैसे बच्चों को नौकरों की गोद में नौकरों की सेवा में रख देते हैं पैसों पर, तो उनको वो स्नेह नहीं मिल पाएगा जो स्नेह उनकी स्वयं माता दे सकती है। तो न्याय न मिलने से बालक में बेईमानी और स्नेह न मिलने के कारण बालकों के हृदय में हीनता का भाव आ जाता है, हीन भाव आ जाता है, जो सभी दोषों का मूल है। जब तक बाल मंदिर द्वारा बच्चों को मोहयुक्त माता पिता तथा नौकरों की गोद से मुक्त न करा दिया जाएगा, तब तक वे ईमानदार एवं
सरल नहीं हो सकेंगे। तो मन और बालक दोनों के स्वभाव में समानता है। जो लोग मन को शुद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे ही बालकों का यथाइष्ट पोषण तथा शिक्षण कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर हिंदू संस्कृति में वानप्रस्थ के द्वारा ही बाल शिक्षा का विधान बना दिया गया था, पर आज तो वह शिक्षा प्रथा ही मिट गई है। आज तो बालकों का पोषण और शिक्षण केवल धनाश्रित हो गया है, केवल धन पर ही, केवल सिक्के पर ही आश्रित हो गया है, जिससे शिक्षित होने पर भी प्राणी अर्थ के पीछे ही दौड़ता है। ऐसी दशा में भौतिकवाद के आक्रमण और छलकपट से प्राणी बचा रहे, यह असंभव सा हो गया है। मन के सुधार के साथ साथ ही बालकों का सुधार करना होगा, अर्थात स्वयं साधक बनकर ही बालकों की यथाइष्ट सेवा की जा सकती है। बालकों की सेवा ही मानव समाज की सच्ची सेवा है। जिस देश में, जिस जाति में और जिस समाज के बालकों का पोषण तथा शिक्षण विधिवत नहीं किया जाता, वह देश, वह जाति और वह समाज कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। यही कारण है कि आज अनेक प्रकार के सुधार किए जाते हैं, पर परिणाम विपरीत ही देखने में आते हैं। बालकों का शिक्षण तथा पोषण विधिवत हो, इसके लिए जन्म देने वाले माता पिता की अपेक्षा अर्थ तथा काम से रहित माता पिता की परम आवश्यकता है, क्योंकि जितेंद्रियता तथा संयम पूर्वक ही बच्चों का यथाइष्ट शिक्षण तथा पोषण किया जा सकता है। जब से बालकों की शिक्षा का दायित्व तो केवल जन्म देने वाले माता पिता पर ही निर्भर हो गया है, तब से अर्थ का महत्व बढ़ गया है, जिसके कारण प्राणी का मन अर्थलोलुपता तथा जड़ता में आबद्ध हो गया है। प्रत्येक माता पिता के मन में बहुधा यही इच्छा बनी रहती है कि संतान के पोषण तथा शिक्षण के लिए अधिक से अधिक धनार्जन किस प्रकार किया जाए। उसके लिए जो नहीं करना चाहिए वह भी वे करने लगते हैं। यद्यपि बालक समाज की विभूति हैं, उनके शिक्षण और पोषण का दायित्व समाज पर है, पर श्रम, संयम, सदाचार तथा विवेक के द्वारा बालकों की सेवा करने के लिए मानव अपने जीवन का विभाजन नहीं करता। केवल दानवीर बनकर बड़े बड़े विद्यालय खुलता है। उनका परिणाम बालकों के मन पर केवल धन की महत्ता का स्थापन होता है। विद्यालय से निकलते ही बालक धन कमाने में लग जाता है। उसे यह कभी देखने को नहीं मिला कि सच्चरित्रता, श्रम एवं विवेक के द्वारा भी किसी ने सेवा की है। वह तो समझता है कि संपत्ति ही पोषण और शिक्षण की जननी है। इसी प्रमाद का फल यह हुआ है कि आज बड़े बड़े विज्ञानवेत्ता, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ एवं लेखक अपने को अर्थ के बदले में बेचकर अपना और समाज का ह्रास कर रहे हैं। अच्छे बालक ही अच्छे मानव हो सकते हैं। अच्छे बालक ही मानव समाज की सेवा कर सकते हैं। बालकों की उचित सेवा करने के लिए जनता तथा राष्ट्र एवं सुधारकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जनता को चाहिए कि जहाँ जहाँ सरकार स्कूल खोले, वहाँ वहाँ वह बालक मंदिर बनाए, बाल मंदिर बनाए, जिसमें शरीर द्वारा, चरित्र बल से एवं मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की यथाइष्ट सेवा से जीवन देने वाले ऐसे साधक हों जो अर्थ काम से रहित निष्काम सेवा एवं भगवत चिंतन में तत्पर हों। जब बालक समता, न्याय
प्रेम और आस्तिक जीवन देखेंगे तब वे स्वयं वैसे ही बन जाएंगे। लगभग 6 घंटे स्कूल में विज्ञान एवं भाषा आदि की शिक्षा प्राप्त कर लगभग 18 घंटे ऐसे साधकों की देखरेख में जिन्होंने अपना निर्माण किया है उनके साथ रहें तो रहकर सदाचार सीखेंगे, संयम, विवेक एवं चरित्र बल प्राप्त करेंगे। फिर वे ऐसी किसी पूंजीवादी राष्ट्र के हाथ में अपने को बेचकर जो नहीं करना चाहिए उसमें प्रवृत्त कदापि नहीं होंगे। जैसे देखा जाता है, अणुबम बनाने वाले विज्ञानवेत्ता ने अपने को अमेरिका के हाथ बेचकर उसका दुरुपयोग कराया। इतना ही नहीं, अनेकों विज्ञानवेत्ताओं ने पूंजीवादियों के हाथ के खिलौने बनकर अर्थलोलुपता के कारण अनेक वस्तुएं ऐसी बनाई जिनसे विलासिता और अनेक प्रकार के रोगों की वृद्धि हुई, जो समाज के लिए सर्वथा अहितकर है। यह भूल उन विचारों से इसी कारण हुई कि शिक्षा काल में उन्हें संयम, सदाचार तथा विवेक देखने को नहीं मिला, जो वास्तव में मानव का सर्वस्व है। यह सभी जानते हैं कि विवेक के बिना निर्मोहता, अनुराग एवं निर्लोभता आदि दिव्य गुण उत्पन्न ही नहीं होते, जो लक्ष्य प्राप्ति के मुख्य साधन हैं, और संयम सदाचार के बिना व्यवहार शुद्धि संभव नहीं है, जो समाज के विकास में मुख्य हेतु हैं। अतः लक्ष्य प्राप्ति तथा समाज के निर्माण के लिए विवेक एवं संयम युक्त मानव की परम आवश्यकता है। भगवत बुद्धि से बालकों की सेवा करने पर भक्तों को भगवान और विवेक के द्वारा बालकों की सेवा करने से जिज्ञासुओं को तत्व ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि मन और बालक दोनों में स्वभाव की एकता है। संयम, सदाचार एवं विवेक के द्वारा बालकों की सेवा करने से ही अपना तथा समाज का हित हो सकता है। इस दृष्टि से बालकों की सेवा ही समाज की तथा अपनी सेवा है। बालकों की सेवा के द्वारा जितनी सुगमता पूर्वक सरलता आदि गुण आ जाते हैं और किसी साधन द्वारा नहीं आ सकते। बालक वास्तव में भगवत स्वरूप हैं एवं राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र की विभूति हैं। उनकी यथाइष्ट सेवा ही भगवत पूजा तथा भगवान सेवा है। अतः बालक के स्वरूप में भगवान की सेवा करने से आस्तिकों को भगवत प्राप्ति बड़ी ही सुगमता से हो सकती है, जो मानव जीवन का परम तथा चरम लक्ष्य है। तो मानव जीवन में हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएं, जिससे कि हमारे राष्ट्र में, जिससे हमारे परिवार में सुख, शांति, वैभव एवं समृद्धियां बढ़ें। तो उसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए और ऐसी विभूतियां तैयार करनी चाहिए उन माताओं को जिन्होंने अपने जीवन में भगवान राम के जीवन को देखो तो मर्यादाओं का क्या संयोग है उनके जीवन में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या महान व्यक्तित्व गढ़ करके गए अपने जीवन में। भगवान कृष्ण के जीवन को देखो, माता यशोदा आदि ने उनको कितने अच्छा संस्कार दिया। वीर शिवाजी को देखो, महाराणा प्रताप के जीवन को देखो, चंद्रशेखर भगत सिंह आदि के जीवन को देखो, तो अंत में यही एक शब्द आता है, कै जननी तू भक्त जन, कै दाता कै शूर, नाहि तो तू बांझ रहे, काहे गमावे नूर। हे माताओं, यदि आप अपने जीवन में भक्तों को तैयार नहीं कर पाती तो दानियों को भी तैयार नहीं कर पाती, तो सूरवीरों को, पराक्रमियों को तैयार करें। यदि भक्त तैयार नहीं कर पाती, दानी तैयार नहीं कर पाती, सूरवीर तैयार नहीं कर पाती, तो
आपका बच्चों का जन्म देना आपके लिए अहितकर ही है, हितकर नहीं है। आप जननी कहलाने योग्य नहीं है। कै जननी तू भक्तजन, तो जननी वही है जो भक्तों को तैयार करे। जननी वही है जो दानवीर को पैदा करे, तैयार करे। जननी वही है जो सूरवीर को तैयार करे। तो हम अपने जीवन में एक सच्ची माता का अथवा सच्चे गुरु का, माता प्रथम गुरु होती है बच्चे के जीवन में, तो उस गुरु के अभिनय को, उस माता के अभिनय को हम पूर्ण रूप से निभा सकें, हमको ऐसा बनना है। तो इन्हीं वाक्यों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।